भाई लोग ये वीडियो मिस मत करना। इसके अंदर बीच में मैंने ऐसी चीज़ डाली है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। आप ये पूरी वीडियो लास्ट तक के देखना। हाय गाइस, नए ब्लॉग में आप सबका वेलकम। जो कि आप सबको बता दूँ कि मैं जो हमारे हक में जो चल रहा था भाई, पेपर मिलने वाला था, लिखत में कुछ मिलने वाला था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि हमारे ऊपर ही उबर वालों ने केस कर दिया हाई कोर्ट के अंदर कि जो भी ड्राइवर से लेके कोई भी हो, A to Z जिसने भी आंदोलन किया या गाड़ी किसी ने रोका तो उसके ऊपर FIR होगी। अब समझ जाओ भाई, ये केस हमारे पास आने के बदले ये तो चला गया हाथ से। अगर हम गाड़ी रोकेंगे तो पुलिस वाले अभी हमको रोकेंगे। अब हाई कोर्ट का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन एक दो चीज़ जो इंसान हमेशा सोचता है, जब हाई कोर्ट में ये केस गया तो जब जो जज थे वो पूछे नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, या कोई कुछ ना कुछ तो पूछे ही होंगे। सॉरी, मोबाइल गिर गया था। कुछ ना कुछ तो पूछे ही होंगे कि भाई क्यों हुआ था। ये पूछना ज़रूरी था हाई कोर्ट को कि भाई ये हो क्यों रहा है, आंदोलन किस वजह से हो रहा है। जो गवर्नमेंट ने जो आपको 32 रुपया, 28 रुपया, 25 रुपया जो दिए, आप वो क्यों नहीं करते। अगर वो किए हो, आंदोलन कर रहे हैं, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये बात होनी चाहिए थी। ये बात तो नहीं हुई। कोई भी पूछा नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं पूछा, सीधा हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अगर कोई भी रास्ते पे उतर के गाड़ी रोकता है, आंदोलन करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब बात यही है कि बंदा करे क्या भाई, गाड़ी तो चलाना पड़ेगा। पहले से कम रेट आ रहा है तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई अब मेरे मानना तो यही है, बाइकआउट करना चाहिए। उबर डिलीट करना चाहिए। उबर डिलीट होगा तो ही शायद कुछ हो पाएगा। उबर डिलीट होगा, सबकी गाड़ी अब ओला में चलेगी। हम सब एक ही फ्लीट पे चलाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे चलाने से हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये फ़ायदा होगा कि जहाँ पे भी हम जाएंगे खाली ओला ही चलाओ, मैं तो बोलूँगा अभी तो, क्योंकि ओला फेयर देगा। जब नहीं रहता तो हमको 2-2 हज़ार रुपये का एयरपोर्ट का पिकअप आता है ना। जैसी ही से एक डिसाइड करना है। लेकिन मैं तो बोलूँगा भाई, उबर को हम डिसाइड करते हैं बाइकआउट करने के लिए। अगर उबर को हमने डिलीट करते हैं, अनइंस्टॉल करते, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं अभी। लेकिन अकेले से तो कुछ नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा ये मिल के, तब आगे होगा। अब देखो, मीटिंग में तो अभी तो सीधा हो गया कि भाई सब कुछ घूम गया। तो ये ऐसा हो गया कि अचानक से एकदम ऐसा पलटी, यहाँ से ऐसा हमारा हाथ ऐसा था, हमारे हाथ में आने वाला था, ये अचानक में हाथ ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। ये उल्टा हाथ हो गया तो जो हाथ में था वो भी गिर गया, और जो प्राइस हमारा जो बड़ा हुआ था वो और नीचे चला गया। तो अभी ये सब तो यही बोल रहे भाई, हमारा तो नुकसान हो रहा है। जब से हमने आंदोलन किया है तो बढ़ने की जगह ये नीचे आ गया। हमारे को ऐसा उड़ना चाहिए था तो ये शहर नीचे चला गया। अब यही है सबके दिमाग में भाई, जो फेयर आ रहा था। और एक और चीज़ मैं बता दूं भाई, कल की जो मेरे को बुकिंग आई थी, अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं स्क्रीनशॉट बताता हूँ। जो कल की बुकिंग आएगी, आप लोग यकीन नहीं करोगे भाई, क्या बुकिंग आई थी, मस्त। इतनी महंगी बुकिंग मैंने आज तक कभी लाइफ में देखा नहीं है। आप लोग ने किसी को, आपको भी आई होगी तो बताना। आप लोग को आई होगी शायद, लेकिन मुझे तो नहीं आई। मेरे ख्याल से तो अभी तक किसी को भी नहीं आई होगी। मैं वो बुकिंग ज़रूर बताऊंगा। वो भी ओला में आई थी। ये देखो, ये स्क्रीनशॉट देखो भाई। पहला ये कितने रुपए का है? 7 रुपये का है। 7 रुपये की बुकिंग ओला ने दिया है। अब तुम सोच लो भाई, हमको पर किलोमीटर क्या मिल रहा है। हमको लेने के लिए, पिकअप के लिए हमारे को 1.1 किलोमीटर लेने जाना है, और ड्रॉप के लिए तो 0.1 है। जो है फैक्ट, वो तो झूठ तो बोलना नहीं है, जो लेने जाना है वही है। और ड्रॉप के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब ये सोच लो कि हमको पर किलोमीटर कितना मिल रहा है, हिसाब लगा लो। अगर 1.1 भी बोलेंगे तो किलोमीटर हमारे को और कम हो रहा है। मेरे ख्याल से वो 6.45 रुपीज़ के 45 पैसे के करीब हो रहा है, अगर कैलकुलेशन बराबर करेंगे तो। अभी आप लोग ये बताओ भाई, इसमें करेगा क्या आदमी। अगर जज को ये बता दो भाई 1 किलोमीटर हमको दे रहे हैं, तो फिर तो हमारा काम बन सकता है। लेकिन अभी वकील करेंगे, अब सब संगठन अलग अलग बात कर रहे हैं। बहुत बोले तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कल की,
इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी कि आदमी परेशान था, रात भर इंतज़ार करा भाई क्या होगा, हमारे हक में आएगा, हमारे हक में आएगा, हमारे हक में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब पलट गया। जो ऑफिसर से बात हुई थी वो सब बोल दिया भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जो था भूल जाओ, सब ख़त्म हो गया। जो भी आंदोलन करेगा, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, जो भी आंदोलन करेगा वो सीधा पुलिस चौकी जाएगा। अगर पुलिस वाले ने किसी को पकड़ लिया, भाई मैं यही बोलूँगा आंदोलन के चक्कर में जाओ मत। अभी जो भी है गाड़ी चलाओ चुपचाप। और बाइकआउट की बात आती है, अगर आपको लगता है कि भाई हमारे को यहाँ से अब कुछ करना है, तो सबसे पहली चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे जाना है। एक प्लेटफॉर्म पे जाओगे तभी कुछ होगा, वरना तो वही है भाई। अभी तो ये भी हो गया है भाई कि हम किलोमीटर पे भी नहीं लेके जा सकते। जो हम पूछ रहे थे लोगों से भाई इतने किलोमीटर से हम जाएंगे, अब पूछना भी नहीं, पूछने पे भी केस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अगर कंप्लेंट हो गई तो आईडी भी ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जब बताया गया था तो आईडी का कोई लेना देना नहीं था। आप बुकिंग के बाद आप कस्टमर से बात कर सकते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको सीधा सीधा जो फेयर बता रहा उसी से जाना है। और एक बार आपने राइड उठाई तो अभी बिज़नेस करो, जितना हो सके उतना चलाओ। अब ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी। हम पहले 12-14 घंटा चला रहे थे, अभी और ज़्यादा देनी पड़ेगी। हाँ, जो हाफ शिफ्ट पे चलाता है उसको तो पता है भाई अभी छोटी छोटी बुकिंग भी नहीं छोड़ना है। अब ट्रैफिक इतनी है, सीएनजी भी महंगा हो रहा है, तो अभी कुछ कर नहीं सकते भाई इसके लिए। तो बस इतना ही है भाई, मेहनत करते रहो, इंशाअल्लाह हो जाएगा। सब अपने अपने दुआ करो भाई कि हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। हर किसी के मन में यही था भाई बढ़ जाएगा तो मैं EMI निकाल लूँगा, थोड़ा पैसा ज़्यादा बन जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कमा के ज़्यादा कर लूँगा, ये कर लूँगा वो करूँगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा भाई। वहीं पे ही हम जहाँ थे वहीं आ गए, उससे भी कम आ गए। अभी जहाँ लोग 2000 कमाने की सोच रहे थे पर डे के दिन, वो भी तो समझ लो 1500 रुपये वो कहानी आ गई है। 1500 में से 800 रुपये की सीएनजी डाल दो, 700 रुपये की सीएनजी डालो, 600 रुपये बचे, 800 रुपये बच गया। 800 रुपये में से 50-50 पे चला, 400 रुपये दे दो, 400 रुपये घर लेके जाओ। 400 रुपये में जो कि कुछ होना नहीं है। और उसमें से भी तुम गुटखा पान खाते होगे तो उसमें से 50-100 रुपये तो माइनस कर दो, बचा 300 रुपये। 300 रुपये में घर पे लेके जाओगे दूध वगैरह, तो उसमें जाएगा तुम्हारा 60-70 रुपये, बचा 240 रुपये। 240 रुपये में तो ज़िंदगी नहीं निकलती ना भाई। ज़िंदगी निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमको सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अभी एक प्लेटफॉर्म कौन सा है वो सब चॉइस करेंगे तो ही होगा। मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होएगा, और मेरी तो कोई सुनना भी नहीं है। सही बात है। तो सबको मिल के करना है, ज़रूर करना है। और सब लोग ख्याल रखो अपना गाड़ी जो चला रहे भाई रोड पे, आराम से गाड़ी चलाओ। बहुत एक्सीडेंट देखता हूँ मैं भी रोड पे, लेकिन आराम से गाड़ी चलाओ, सेफ़ चलाओ। 5-10 मिनट लेट पहुँचेंगे चलेगा, सेफ़ चलाओ। घर वाले आपका इंतज़ार करते हैं, जब हम घर से निकलते तो आराम से चलाओ। घर वाले हमारा बहुत इंतज़ार करते हैं भाई, आराम से गाड़ी चलाओ। कोई हमको ओवरटेक करके जाता है, छोड़ दो उसको, इग्नोर करो। क्या हमको भी गुस्सा आता है भाई, हमको ओवरटेक कर दिया, हमारे को गुस्सा दिया, जाने दो, क्योंकि हम पुराने लोग हैं, हम पुराने से कब से चला रहे। कोई भी हमारे से गाड़ी फास्ट चला नहीं सकता है, कोई हमसे जीत नहीं सकते। लेकिन हम अपने आप को हार मान के ही आराम से चलो। किसी से रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना बेस्ट दो, रोड पे आराम से चलाओ, सिग्नल वगैरह सब आराम से चलाओ, क्योंकि हम अभी चालान भरने की ताकत में भी नहीं। अगर पुलिस ने चालान कर दी तो भी हम कुछ नहीं कर सकते भाई। आराम से चलाओ, सेफ़ रहो और दुआ में याद रखो।